ओम शांति। आज सरव के रक्षक शिव बाबा बोले, बच्चे तुम रूहानी सेना हो। तुम्हारे बिगर रावण से सारे विश्व की रक्षा कोई कर नहीं सकता। इसी शुद्ध नशे में रहना है। आगे बाबा कहते, बलिहारी उन बांधेली बच्चियों की जो मार खाते भी शिव बाबा को याद करती हैं। बच्चे तुम अपने को आत्मा समझो, ये देह तुम्हारी नहीं है। और फिर बाबा ने बताया, तुम श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म करो, कोई भी भ्रष्ट कर्म नहीं करो। सबसे श्रेष्ठ कर्म है सबको बाप का परिचय देना। और फिर बाबा ने बताया, कल्प कल्प की विजय नूंद है। इस स्मृति से सदा निश्चिंत और निश्चय बुद्धि बनकर रहना है। जिसका मददगार स्वयं भगवान है, उसकी विजय निश्चित है। और लास्ट में बाबा ने हमें बताया, सदा खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त, खुशी के खजाने से संपन्न, खुशनुमा बनो। तो करते हैं हम आज की मुरली से योग अभ्यास। मैं रूहानी सेनानी हूँ। इस स्वमान में स्थित हो जाएं। मैं रूहानी सेनानी हूँ। मुझ रूहानी सेनानी को इस सारे विश्व की आत्माओं को रावण की कैद से छुटाना है। आज सारे विश्व की आत्माएं रावण की कैद में दुखी हैं, चिल्ला रही हैं, पुकार रही हैं। इन सभी आत्मा भाइयों को, मुझ रूहानी सेनानी को रावण की कैद से छुड़ाना है। सभी आत्माओं को जागृत करना है कि आज जो भी दुख है, वो सब रावण की वजह से है। इमर्ज करें सारे विश्व की आत्माओं को। और उनको जागृत करें, ऐ मेरे आत्मा भाइयों, आज जो ये दुख है, ये रावण के 5 विकारों की वजह से है। अगर तुम रावण की जेल से छूटना चाहते हो, तो देह भान का त्याग करो और उस परमात्मा पिता को जो हमारे लिए इस धरती पर आए हैं, उनको याद करो। रावण की जेल से छूटने का एक ही तरीका है, देह भान को भूल अपने को आत्मा समझ बस उस एक को याद करो।
वो राम ही हम सबको रावण की कैद से निकाल सकता है। इसलिए ऐ मेरे आत्मा भाइयों, अब जागो, समय को पहचानो। अब तोड़ दो रावण की जंजीरों को और अपने को पहचानो। अब वापिस घर जाना है। इसलिए अब सब जंजीरें तोड़ दो और मुक्त हो जाओ रावण की कैद से। अपने अंदर इस क्रांति को जगाओ कि मुझे रावण को खत्म करना ही है। उसके किसी भी अंश को अपने अंदर रहने नहीं देना है। जरा देखो, भगवान हमारा साथी बनकर आया है। अब उसकी याद के हाथ को पकड़कर इस रावण को खत्म करना है। और इस तरह से सारे विश्व की आत्माएं जागृत हो रही हैं, रावण से मुक्त हो रही हैं। और अब दूसरा अभ्यास करेंगे। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। मेरे हर कर्म में विजय निश्चित है, क्योंकि मुझ आत्मा को निश्चय है कि मेरा साथी, मेरा मददगार स्वयं भगवान है। वो आया ही मेरे लिए है। उसकी याद में रहकर मैं जो भी कर्म करूंगी उसमें मेरी विजय निश्चित है। और जब विजय निश्चित है तो मैं आत्मा सदा निश्चिंत हूँ। मेरी विजय को कोई भी टाल नहीं सकता। कल्प पहले भी मैं आत्मा विजयी हुई थी और अभी भी मैं आत्मा विजयी बनूंगी। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। इस स्वमान के नशे में स्थित हो जाए। और आज दिन भर जो भी कर्म करे इस स्वमान में स्थित होके करे। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। और अब अगला अभ्यास करेंगे। मैं बेहद पार्टधारी आत्मा हूँ।
सृष्टि नाटक के या सृष्टि चक्र के चित्र को देखें। कैसे समय की सुई घूम रही है। ये सृष्टि का चक्र जो 5000 वर्ष का है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और ये थोड़ा सा समय संगम युग। ये 5000 वर्ष का नाटक जिसमें मैं आत्मा आदि से अंत तक की पार्टधारी हूँ। बेहद पार्टधारी आत्मा। मुझात्मा ने इस सृष्टि नाटक में शुरू से लेकर के अंत तक पार्ट प्ले किया है। लेकिन अब ये सृष्टि का नाटक पूरा होने जा रहा है। अब ये नाटक फिर से शुरू होगा, सतयुग से कलयुग तक। ये नाटक अनादि है और अविनाशी है, अर्थात इस नाटक का कभी विनाश नहीं होता। जैसे नाटक का विनाश कभी नहीं होता, उसी तरह से मेरे पार्ट का भी विनाश कभी नहीं होता। इस नाटक का भी अंत कभी नहीं होता। 5000 वर्ष का चक्र पूरा होके फिर दोबारा शुरू होता है। इस ड्रामा की एक एक सीन मूंद है, फिक्स है। मेरा पार्ट भी फिक्स है, तो अन्य आत्माओं का पार्ट भी फिक्स है। ये नाटक कभी भी पुराना नहीं होता। क्योंकि ये सदा चलता रहता है, कभी भी रुकता नहीं। मुझात्मा का पार्ट भी सदा चलता रहता है। एक शरीर में आना और फिर शरीर को छोड़ना, शरीर छूटने पर भी पार्ट खत्म नहीं होता, फिर नेक्स्ट पार्ट शुरू हो जाता है। कितना वंडरफुल है ये सृष्टि का नाटक। इस नाटक का मुख्य एक्टर, डायरेक्टर, क्रिएटर मेरा अनादि अविनाशी पिता शिव परमात्मा है। उनका पार्ट हीरो पार्ट है और मेरा पार्ट भी हीरो पार्ट है। क्योंकि जब वो आते हैं तो इस सृष्टि का परिवर्तन होता है।
और इस परिवर्तन के कार्य में वो मुझे भी मददगार बनाते हैं। तो मैं आत्मा भी इस सृष्टि नाटक की पार्टधारी हूँ। तो आज हर एक को इसी रूप में देखे कि हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है। हर कोई वही कर रहा है जो उनके पार्ट में नोंद है। फिर से स्थित हो जाएं इस स्वमान में। मैं बेहद पार्टधारी आत्मा हूँ। ओम शांति।